टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 उसका माइनर 4 देख रहे थे। कल अपनी जो है एक क्लास हो चुकी थी 25 क्वेश्चन की, आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक देखेंगे। और एक बात मैं फिर बता दूं, लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के कॉमन टॉपिक्स हैं। ये जो अलग अलग टॉपिक होते हैं सब्जेक्ट के शिक्षण वीडियो के, वो मैं अलग से करवाऊंगा। फिलहाल जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो अपने चल रहे हैं और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। और आज अपने 3 टॉपिक कवर होंगे, राजस्थान में मृदा, राजस्थान का वन और वनावरण, और राजस्थान में भाषा साहित्य जो है राजस्थान का, उसके 5 क्वेश्चन आज क्लियर होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, गंगानगर के घग्गर प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? मतलब अलवर, भरतपुर और इसके साथ में जो गंगानगर का घग्गर प्रदेश है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भूरी कच्छारी मृदा। कौन सी मृदा? भूरी कच्छारी मृदा। बात करें लाल लोमी मृदा की, इसका दूसरा नाम है लेटेराइट मृदा। कौन सी? लाल लोमी। ये सबसे ज्यादा पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, लेटेराइट मृदा, या दूसरा इसका एक और नाम है वो लाल दोमट मृदा। कौन सी? लाल दोमट मृदा। ठीक है, अब इस मृदा की विशेषता मैं बता दूं, तीसरे ऑप्शन वाली की, लाल लोमी मृदा की। सबसे पहले तो जो है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस, इसकी क्या पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। और यहां पर जो खेती होती है सबसे ज्यादा इसमें मृदा में, वो मक्का, गन्ना और चावल, ये 3 खेती सबसे ज्यादा होती है। मक्का आप देख लो, चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है वहां से शुरू हो जाती है ये लाल लोमी मृदा, जिसको लेटेराइट मृदा भी कहते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा मक्का, फिर बांसवाड़े की तरफ जाते हैं तो गन्ना और चावल यहां पर है सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब बात आती है आपकी भूरी रेतीली मृदा की। यह अरावली के पश्चिम में पाई जाती है। अरावली के पश्चिम में, और अरावली के पश्चिम में कौन सा भाग है? अर्ध शुष्क भाग। कौन सा भाग है? अर्ध शुष्क भाग। जैसे ये अरावली है, इसका जो ये पश्चिमी भाग है ना, यहां पाई जाती है। तो ऊपर आ जाता है आपका सिक्कर और झुंझुनू का कुछ भाग, चूरू का कुछ भाग, डीडवाना कुचामन जो जिला उसका कुछ भाग, और नागौर का कुछ भाग, जोधपुर, जालोर, सिरोही का कुछ भाग, यहां पाई जाती है कौन सी? भूरी रेतीली मृदा। अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क जो प्रदेश है वहां पर यह नमी धारण, सबसे कम नमी धारण करती है। नमी धारण की कमी पाई जाती है। हम कह सकते हैं सबसे कम नमी धारण करने की क्षमता होती है किसमें? भूरी रेतीली मृदा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान लीजिए। इधर मृदा दी हुई है और इधर संबंधित जिले दिए हुए हैं। ध्यान में रखना, जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा जो आपके सलूम्बर, उदयपुर और कोटा में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर आती है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जो है आपकी, ये जैसलमेर व बीकानेर में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस आपकी है बीकानेर में, बिल्कुल, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जिप्सोफेरस या जिप्सीफेरस मृदा कहां पर है? बीकानेर में। फिर है साइरोजेम्स, साइरोजेम्स अजमेर और ब्यावर में नहीं पाई जाती है, यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अपने को असुमेलित बताना था। साइरोजेसम या जोजेम्स है, इसका दूसरा नाम और ध्यान में रख लेना, वो है सिरोजम। कौन सी मृदा? सिरोजम, इसी मृदा का दूसरा नाम है। और सिरोजम या जो साइरोजेम्स है ये आपकी पाई जाती है गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। और आगे श्री भी लगा देते हैं, श्री गंगानगर। ठीक है, क्योंकि अपन तो गंगानगर बोल लेते हैं, लेकिन जो गंगानगर के मूलवासी है ना वो श्री गंगानगर बोलते हैं हमेशा, गंगानगर बहुत कम बोलते हैं। फिर बात करें यहाँ पर दूसरी मृदा पाई जाती है, वो रेवेरिना मृदा पाई जाती है। कहां पर है? श्री गंगानगर में। कौन सी? रेवेरिना मृदा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अजमेर ब्यावर अगर ऑप्शन की बात करें, क्योंकि इसमें साइरोजम या फिर जो सिरोजम है वो तो पाई नहीं जाती, तो यहां कौन सी पाई जाती है? तो यहां पाई जाती है आपकी नवीन भूरी मृदा। कौन सी? नवीन भूरी मृदा, ये पाई जाती है। कहां पर? अजमेर और ब्यावर में। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, साइरोजेम्स जो है आपकी ये श्री गंगानगर में पाई जाती है, जिसका दूसरा नाम है सिरोजम। अगला क्वेश्चन, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल यहां से क्वेश्चन आने लग गया है। कैल्सी ऑर्थोडिस, कैम्बो ऑर्थोडिस और पेली ऑर्थोडिस आदि मृदा उपसमूह कौन सी मृदा में पाए जाते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जहां भी ये ऑर्थोडिस नाम आ जाए ना, ठीक है, तो आंख बंद करके इन उपसमूह को किसका बता देना आपको? आंख बंद करके इसको एरिडी सॉइल का बता देना आपको। किसका? एरिडी सॉइल का बता देना है। अब बाकी जो बची हुई 5 मिट्टियां और 4 मिट्टियां और है उनका भी मैं बता दूं। सबसे पहले बात करें अपन एल्फी सॉइल का। किसकी बात करें? एल्फी सॉइल की। तो ऑर्डिड
सॉरी ऑर्थोडॉक्स नाम आती है, आप किसका करोगे? एरिडी सॉइल का करोगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें एल्फी सॉइल का, एक ही उपसमूह है, इसका नाम है आपका थोड़ा सा अजीब सा है, ध्यान में रख लेना, पढ़ने में भी हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, तो क्या है? हेप्लुस ताफलस, जो भी है, ठीक है, नाम अजीब सा है, ये आपको याद में रखना है। क्या? हेप्लू स्तापलफस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंसेप्टी सॉइल, अब देखो ये डायरेक्ट याद नहीं होते, आपको ट्रिक से याद रखने होंगे। जैसे मैंने बता दिया ऑर्थोडॉक्स नाम आते ही एरिडी सॉइल, और ये एक अजीब सा है से स्टार्ट होने वाला नाम, एकमात्र नाम है से स्टार्ट होने वाला, किसका है? एल्फी सॉइल का। ऐसे इंसेप्टी सॉइल जो है आपका, इंसेप्टी सॉइल का जो उपसमूह है, इसमें हमेशा क्या लगेगा? उस्टर्स नाम आएगा। ये नाम जैसे आपको दिख जाए ना, तो आपको किसका कर देना है? ये नाम स्टेटर्स, ये नाम दिखते ही इंसेप्टी सॉइल का कर देना है। बात करें किसकी? वर्टी सॉइल की, तो वर्टी सॉइल का भी एक अजीब सा नाम है, आपको ध्यान में रखना होगा, उस्टोक्रेप्टस। क्या? उस्टोक्रेप्टस, ये भी इसका एक ही है बस। अब एक और सॉइल बच गई, एंटी सॉइल। कौन सी? एंटी सॉइल। और एंटी जो सॉइल आपका, इसके जो है नाम में ध्यान में रखना है, जिसके भी लास्ट में वेंट्स आ जाए, क्या जाए? वेंट्स नाम आ जाए। शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा अपन नाम के तरफ नहीं जाएंगे। जिसके भी लास्ट में वेंट्स आ जाए उसको एंटी सॉइल का उपसमूह बता देना। जिसके ऑर्थोडॉक्स आ जाए उसको एरिडी सॉइल का बता देना। एल्फी सॉइल का वो है से वाला एक ही याद रखना है, ठीक है, अजीब सा जो है अरबी सा नाम है। और वर्टी सॉइल का जो है उस्टोक्रेप्टस एक ध्यान रखना है। और इंसेप्टी सॉइल में लास्ट में ये आ जाए ना स्टेटस, तो वो किसका कर देना? आपको इंसेप्टी सॉइल का कर देना है। अगला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे पहले मैं बता दूं अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक। ऐप का नाम क्या है? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और इस पर ₹99 में आपको लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो कॉमन टॉपिक है आपके राजस्थान जीके के, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? टॉपिक वाइज टेस्ट। और ये डेमो इसमें फ्री दिया हुआ है, डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि लेवल कैसा है, ठीक है। खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे कहने पर डेमो जरूर देखें एक बार, फिर डिसाइड करें खरीदना या नहीं खरीदना। मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाने के हेतु फसलें बोई जाती है। तो मृदा में अगर नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाना है ना, तब कौन सी फसलें बोई जाती है? तो जो आपकी फलीदार फसलें, जैसे मूंग, ठीक है, मोठ, ठीक है, चवड़ा से हालांकि कम होता है, लेकिन ये आपको जो ये फलीदार फसलें हैं, खास करके मूंग और मोठ, क्योंकि चवड़ा से इतना फर्क नहीं पड़ता, और कई जो है गवार भी बोलते हैं, ये जो फलीदार फसलें हैं ना, ये क्या करती है? जो है मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। किसके स्तर को? जो नाइट्रोजन का जो स्तर है उसको बढ़ाती है। कौन सी फसलें? फलीदार फसलें। और खास करके जो है उदाहरण आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में क्षारीय व लवणीय मृदा का विस्तार क्षेत्र लगभग कितना? इसको अलग से याद रखना होगा। क्षारीय व लवणीय मृदा का विस्तार राजस्थान में लगभग कितना है? तो यह है आपका 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। कितना? 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है क्षारीय व लवणीय मृदा का है। अगला क्वेश्चन, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट ही याद रखनी होगी। यहाँ लेवल 1 नाम दिख रहा है, यह मत सोचना लेवल 1 का ही है सिर्फ, लेवल 2 में सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, इस मृदा में क्ले चिक्का अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन कथनों पर विचार करके कौन सी मृदा है वो बतानी है। इस मृदा में क्ले व चिक्का अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये चरणोजम प्रकार की मृदा है। राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में इस मृदा का विस्तार है, और हाड़ौती प्रदेश में आपको पता ही वर्टी सॉइल होती है। कौन सी? वर्टी सॉइल या वर्टी सॉइल। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है 4। अब थोड़ा सा मैं राजस्थान के मैप के हिसाब से बता दूं। ये राजस्थान का एक रफली मैप है, ये मैं सोच रहा कि ये तो राजस्थान नहीं है, क्योंकि कई बार कमेंट कर देते हैं कि यार कि सर ये तो राजस्थान है ही नहीं, आपको आता ही नहीं राजस्थान बनाना। क्योंकि अपन जो इतने बड़े चित्रकार नहीं है कि राजस्थान को सही से बना पाए, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है ये राजस्थान है अपना। तो यहाँ जो मरुस्थलीय भाग है ना, ये अरावली के साइड, यहाँ पाई जाती है आपकी कौन सी? इरेडी सॉइल, एरिडी या इरिडी कुछ भी नाम लो, इरेडी सॉइल, सॉइल ही लिख देता हूं। और इन्हीं इरेडी सॉइल में जगह जगह जो है ना ऐसे ये पाई जाती है एंटी सॉइल। कौन सी पाई जाती है? एंटी सॉइल, इन्हीं के बीच में, ठीक है। फिर बात करें अरावली, और ये अरावली वाले क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी? इंसेप्टी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, सॉइल भी कह सकते हो, सॉइल भी कह सकते हो, ठीक है। फिर जो आपका ये वाला भाग है हाड़ौती, नीचे थोड़ा सा छोड़ दो, ये मैदानी भाग है, ठीक है। इस मैदानी भाग में जो मृदा पाई जाती है उसको कहते हैं एल्फी सॉइल। क्या कहते हैं? एल्फी सॉइल या एल्फी सॉइल। और बच गया हाड़ौती और डूंगरपुर बांसवाड़ा का थोड़ा सा क्षेत्र, और यहां जो मृदा पाई जाती है उसको कहते हैं वर्टी सॉइल। क्या कहते हैं? वर्टी सॉइल। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो हाड़ौती में कौन सी पाई जाती है?
यहां से क्लियर हो रहा है हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, तो ये हाड़ौती, हाड़ौती में वर्टी सॉइल पाई जाती है। एल्फी सॉइल कहां पाई जाती है? मैदानी भाग में। कौन से में? मैदानी भाग में। जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। ठीक है। एंटी सॉइल जो मरुस्थलीय भाग में जगह जगह पाई जाती है, जो पथरीले टाइप से हम कह सकते हैं पोखरण के आसपास, यहाँ ये होती है एंटी सॉइल। ठीक है, मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पर है? मरुस्थल में। इंसेप्टी सॉइल अरावली के जो भी प्रदेश है, जयपुर का कुछ भाग, जयपुर पूरा नहीं, जयपुर का कुछ भाग, जयपुर आधे जयपुर में एल्फी सॉइल भी पाई जाती है। ठीक है, जयपुर का कुछ भाग, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहां इंसेप्टी सॉइल पाई जाती है। ठीक, तो इसका उत्तर वर्टी सॉइल हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अलवर, भरतपुर तथा डीग जिलों में निम्न में से कौन सी मृदा का जमाव है? अभी मैं ऊपर बात करके आ चुका कि ये जो है ना मैदानी भाग कौन सी पाई जाती है, इसमें एल्फी सॉइल पाई जाती है, तो उत्तर एल्फी सॉइल हो जाएगा। हो गया ना, इस मैप से ही सारा क्लियर हो रहा है। ठीक, उत्तर हो जाएगा एल्फी सॉइल। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, राजस्थान में लाल व पीली मृदा निम्न में से, लाल व पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। बात हो रही है लाल पीली मृदा की। ठीक, इस मृदा में नाइट्रोजन, कार्बोनेट तथा जैविक कार्बनिक यौगिकों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो पहला ही गलत हो गया। जो लाल और मृदा होती है ना, चाहे लाल दोमट हो या लाल पीली हो या लाल जो है लोमी हो, ठीक है, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन और जो आपका फास्फोरस है उसकी कमी पाई जाती है, तो यहां पर जो पर्याप्त मात्रा ना होकर कमी होती है इसमें, तो यही असत्य हो गया आपका पहला ही। ठीक, फिर इस मृदा पर जलवायु तथा स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है। बिल्कुल, ये तो हमेशा हर मृदा पर होता है। यह मृदा जो है भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर के पश्चिमी भागों तथा अजमेर, सिरोही जिलों में विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो ये मृदा जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा कपास व दालें बोई जाती है। कौन सी? कपास व दालें बोई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इस मृदा का विस्तार क्षेत्र में चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। बिल्कुल, लाल व पीली मृदा में जो है ध्यान में रखना आपको, जो है चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदाएं। चिक्का मतलब हो गई एक जो काली मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी कह सकते हैं, और दोमट का मतलब जो है रेतीली, ऐसा समझो आप। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की जो है मृदा कौन सी में? लाल पीली मृदा में पाई जाती है। राजस्थान के जलक्रांता या जो सेम प्रभावित क्षेत्र में किस वृक्ष का रोपण किया जाता है? जलक्रांता और सेम, ये क्या हो गया? अत्यधिक सिंचाई से जो भूमि जो है ना, अत्यधिक सिंचाई से भूमि का लवणीय होना तथा दलदली होना, ये होता है आपको दलदली होना। ये क्या होता है आपका? जलक्रांता या सेम की समस्या होती है, और यह सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाया जाता है। कहां पर है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। श्री लगा देते हैं क्योंकि जो है अपने गंगानगर के भी व्यूअर हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है कौन सी? जलक्रांता या सेम की समस्या। और इसमें जो है इसको कम करने के लिए जो है यहाँ पर कौन से पौधे का जो है रोपण या वृक्ष का रोपण किया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस। और इसका दूसरा नाम है सफेदा। शायद आपने सफेदे के वृक्ष देखे होंगे। जो पुरानी स्कूलें है ना, बहुत पुरानी स्कूलें, नहीं जो अभिमन्यु सरकारी स्कूल है वो नहीं, पुरानी सरकारी स्कूलें, उनमें लगे होते हैं कई बार। तो बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ध्यान में रख लेना, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में खास करके चूरू, सीकर, झुंझुनू में आपको देखने को मिलेंगे। जो पुरानी स्कूल है उनमें सफेदे का पेड़ हमेशा मिलता था। तो यूकेलिप्टस या सफेदा का जो वृक्ष होता है वो लगाया जाता है। कहां पर है? जलक्रांता या जो सेम की समस्या होती है, और सर्वाधिक श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो इन नहरी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? नहरी क्षेत्र, वहां ये होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कौन से स्थानों पर मृदा संरक्षण हेतु अनुसंधान शालाएं खोली गई है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, फिर भी मैं बता दूं। जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो है राजस्थान में मृदा संरक्षण हेतु 2 अनुसंधान शालाएं जो चला रखी है, वो चला रखी है कहां पर है? कोटा व जोधपुर में। कहां पर है? कोटा व जोधपुर में। इसके अलावा कुछ चीजें मैं बता दूं। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है कि ये मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और इसमें जो है ये मृदा संरक्षण है तो अनुसंधान शालाओं में अंतर है या नहीं, ये मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो इसका उत्तर कोटा व जोधपुर है। और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो है ना, इसका उत्तर जोधपुर और जयपुर है। जोधपुर व जयपुर। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। मृदा संरक्षण है तो अनुसंधान शालाएं केंद्र सरकार द्वारा कोटा, जोधपुर, और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो है जोधपुर व जयपुर। इसके अलावा एक ध्यान में रखना आपको, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय, और ये कार्यालय कहां पर है आपका? जयपुर व सीकर में।
तो ये 2-3 चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। एक तो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर जयपुर, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर व सीकर, और केंद्र सरकार द्वारा मृदा संरक्षण हेतु अनुसंधान शालाएं कोटा व जोधपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। ये बात हो रही है राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट। एक होती है ISFR रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023, ये अलग है, ठीक है, और ये रिपोर्ट 2024-25 अलग है। और इसके अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रतापगढ़ व करौली है, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक है उदयपुर, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतापगढ़ और करौली है, और क्षेत्रफल की बात करें तो उदयपुर है वन क्षेत्र में सर्वाधिक। न्यूनतम कौन है, न्यूनतम में एक बात है कि प्रतिशत व क्षेत्रफल दोनों में ही चूरू है, प्रतिशत व क्षेत्रफल में दोनों में ही कौन है, चूरू है, ठीक है। यहां ध्यान रखना ये ISFR रिपोर्ट अलग चीज है और राजस्थान वन विभाग की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो अलग चीज है, दोनों अलग है। और राजस्थान की जो वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 है, इसके अनुसार 33,014 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है राजस्थान में अभिलेखित वन है, जो कुल क्षेत्र का 9.64% है। कितना, 9.64%। लेटेस्ट रिपोर्ट है ये अप्रैल 2025 की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र वाली जो है क्षेत्र पर वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब 100 वर्ग किलोमीटर है ना, उससे भी कम क्षेत्र पर वन वाला जिला किसके अनुसार, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। और जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सिर्फ चूरू है इसका उत्तर। कौन सा है, केवल चूरू। कौन सा है, केवल चूरू ही एकमात्र ऐसा जो है जिला है जहां पर 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम वन क्षेत्र है, किसके अनुसार, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार। तो केवल सी उत्तर हो जाएगा। फिर आपका ISFR 2023 के अनुसार देश के कुल कार्बन स्टॉक का राजस्थान में अंश कितना है, तो राजस्थान जो है कितना अंश रखता है वो अलग बात है। सबसे पहले कुल कार्बन स्टॉक है 10.1 मिलियन टन। क्या है, कार्बन स्टॉक कितना है, 10.1 मिलियन टन। और ये कुल राजस्थान का जो मतलब अंश है वो कुल देश के अंश में 1.51% है। कितना है, 1.51%। अगला क्वेश्चन, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले जिले। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहले अधिकतम, कि अधिकतम वन कहां पर है, अधिकतम वन नावरण। इधर प्रतिशत की बात करेंगे, इधर क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो प्रतिशत में अधिकतम वनावरण है वो आपका उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में है, प्रतिशत में, मतलब कुल क्षेत्र के प्रतिशत में। यहां पर बात हो रही है ISFR रिपोर्ट 2023 की, राजस्थान वाले की नहीं हो रही है। यहां भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट की बात हो रही है। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है, अलवर, प्रतापगढ़। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। अब बात करें कम जो है न्यूनतम वनावरण वाले, ठीक। सबसे पहले अगर प्रतिशत की बात करें, न्यूनतम में किसकी बात करें, प्रतिशत की, तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है। चूरू, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, यहां मैं ज्यादा नाम लिखाऊंगा, कारण क्या है वो मैं बता दूंगा, जैसलमेर, हनुमानगढ़, और एक इधर लिख देता हूं नागौर। ये इतने नाम क्यों लिखवाए मैंने, न्यूनतम वनावरण चूरू प्रतिशत में, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और नागौर। कारण कि ये जो 6 जिले हैं, कितने जिले हैं, एक मिनट, संख्या भी ध्यान में रख लेना। ये जो 6 जिले हैं आपके, 6 जिले, यहां पर 1% से भी कम वनावरण है, 1% से कम वनावरण, ये ध्यान में रखना है, 1% से भी कम वनावरण है। और बात करें क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम कहां पर है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है न्यूनतम चूरू, और चूरू के बाद में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में जोधपुर। ये क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम है। और ये प्रतिशत में चूरू के बाद जोधपुर आता है, फिर बीकानेर, और यहां पर चूरू के बाद हनुमानगढ़ आता है, फिर जोधपुर आता है।
ठीक। और सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, तो सिक्कर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और कमी हुई है 12 में। हमेशा ध्यान में रख लेना कि वृद्धि वहां होती है जहां वन कम होते हैं, तो सिक्कर की साइड वन कम है और 12 में वन ज्यादा है तो वहां कमी होती है, यह लगभग चांस में ये होता है। तो सर्वाधिक वृद्धि तो ये सिक्कर में वनावरण में और कमी हुई है 12 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का व्यवस्थित अवरोही यानी कि घटता क्रम लिखी है। तो इसको याद रख लेना क्योंकि ये नई रिपोर्ट आई है, इसके नोट्स में अलग से क्लास में करवा दूंगा। तो राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन जो आवरण वाले हैं, तो सबसे पहले उदयपुर आएगा, तो उदयपुर 2 में आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल। उदयपुर के बाद में कौन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत नहीं पूछा है, बात हो रही है क्षेत्र के हिसाब से, तो क्षेत्र के हिसाब से जो जाएगा वो आ जाएगा अलवर। ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये क्रम याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। इधर वृक्ष है, इधर राज्य में सर्वाधिक विस्तार तेंदु, कोटा बूंदी पहला ही गलत हो गया, असुमेलित हो गया, क्योंकि तेंदु सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो प्रतापगढ़ में पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है झालावाड़, झालावाड़। और पता है तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी, ठीक है। और ये जो है 1974 में इसका क्या कर दिया गया था, तेंदु का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण। शीशम, शीशम होती है ना, चूरू और टाली टाली कराविन, तो शीशम गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक है। प्लस राजसमंद में महुआ, डूंगरपुर में महुआ, पता है ये शराब बनाई जाती है, महुआ से क्या बनाई जाती है, शराब। और महुआ को जो है क्या कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, ये भी ध्यान में रखना। तो बाकी सारे सुमेलित है, तेंदु सम्मिलित नहीं था। फिर राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण क्षेत्र कहां पर है। सबसे पहले ओरण क्या होता है, ओरण 2 चीज हो सकती है, एक जहां पर पशुचारण प्रतिबंध जो है ना, पशुचारण के लिए भूमि हो, एक तो ये होता है, ठीक है, पशुओं के लिए हो। दूसरी बात, कोई देवी देवता जो होते हैं ना, देवी देवता के मंदिर के आसपास का स्थान, मंदिर के आसपास का स्थान, आसपास का स्थान जहां पर क्या होता है, एक तो जो पशुचारण के लिए हो, गायों के लिए हो, वो भी ओरण कहलाता है कई जगह। और देवी देवताओं के मंदिर के आसपास का स्थान जहां पर पशुचारण और लकड़ी काटना प्रतिबंध हो, पशुचारण प्लस लकड़ी काटना, लकड़ी काटना क्या हो, प्रतिबंधित हो, ये भी ओरण ही होता है। तो सबसे बड़ा ओरण जो है राजस्थान को वो देशनोक में है, करणी माता के मंदिर के आसपास ओरण परिक्रमा भी होती है, यहां पर आपको पता ही होगा, अभी स्टार्ट भी होने वाली है शायद। तो देशनोक बीकानेर में है सबसे बड़ा ओरण। फिर राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 9.6% भाग पर वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। राज्य में आरक्षित वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, बिल्कुल गलत बात है। सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है आपके जो वन है वह है रक्षित वन। कौन से, संरक्षित या रक्षित वन, ये सर्वाधिक है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। राज्य में सर्वाधिक रक्षित वन 12 और करौली में है, ये बात बिल्कुल है। और 30 और जो आपके संरक्षित वन, सॉरी आरक्षित, 3 प्रकार के वन है, एक तो आरक्षित, तीनों बता देता हूं, एक रक्षित और एक अवर्गीकृत, ठीक है। ये ज्यादा है उदयपुर में, ये ज्यादा है 12 में और ये ज्यादा है आपके बीकानेर में। तो यहां पर बोला है कि रक्षित सबसे ज्यादा 12 में है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा सही है, ए व सी सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इधर जो है ये कूट दिए हुए, इनके हिसाब से अपने को बताना कि कौन से वनों की बात हो रही है। ये प्राय 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सालर, साल, सागवान व बांस प्रमुख वृक्ष हैं। इसका मतलब दक्षिण में पाए जाते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये कौन से वन है, ये आपको बताना है। तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। शुष्क पतझड़ ध्यान में रख लेना, जहां बांस, सालर, सागवान हो ना, वो शुष्क पतझड़ वन की श्रेणी में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। बाकी अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में खेर के वन प्रमुखतः कहां पाए जाते हैं। खेर के जो वन है ना राजस्थान में, वो हाड़ौती प्रदेश और दक्षिण में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी यानी कि हाड़ौती का जो पठार है वहां पाए जाते ही है, ठीक है। कौन से, खेर के वृक्ष। एक क्वेश्चन जहां से आता है वो है अर्जुन के वृक्ष।
सर्वाधिक अर्जुन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये मैंने जो है मैं एक बार नोट्स बनाए थे बहुत पहले, उसमें एक ही लाइन लिखी हुई है कि अर्जुन के सर्वाधिक वृक्ष झालावाड़ में पाए जाते हैं। और सेकंड शायद रीट पिछली बार जो है 3rd ग्रेड साइंस में तो मैं क्वेश्चन ही आ गया था कि अर्जुन के वृक्ष सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, और मेरे वो एक लाइन याद थी और झालावाड़ उत्तर करके आ गया था मैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका झालावाड़। अब है 5 क्वेश्चन कला संस्कृति के। विजय दान देथा के संबंध में सही कथन बताओ। इन्हें वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान रत्न से नवाजे जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये बोरुंदा स्थित जो रूपायन संस्था उसके सह संस्थापक थे। बिल्कुल, इनके साथ कोमल कोठारी थे। कोमल कोठारी और विजय दान देथा ने मिलकर जो है रूपायन संस्था जो बोरुंदा जोधपुर में है इसका क्या किया, स्थापना की। ये सही है। फिर सन्यासी और सुंदरी, मिट्टी का कलंक आदि इनके जो उपन्यास हैं, तो ये बात गलत है। क्या है? गलत है। ये जो है ना कौन कौन से, जो आपके सन्यासी और सुंदरी और मिट्टी का कलंक, ये दोनों विजय दान देथा की ना होकर यादवेंद्र शर्मा की है। यादवेंद्र शर्मा की रचना है, यादवेंद्र शर्मा की। तो ए और बी सही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। विजय दान देथा की रचनाएं मैं बता देता हूं। विजय दान देथा की रचना इधर लिख देता हूं। विजय दान देथा की जो मुख्य रचना है वह बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, ठीक है। दूसरी जो है आपकी दुविधा, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, ध्यान में रख लेना पहली नाम से। और एक चरणदास चोर। ये मुख्य कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान में 1857 के संग्राम के समय प्रसिद्ध गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आगे आप पढ़ लेना, आहास लिनो खेच उड़ो, धनिया मरिया न दीनी धरती, धनिया थंका गई धरा। तो यहां पर आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर जो रचना है ये बांकीदास की है। किसकी? बांकीदास की, 1857 के संग्राम के समय। फिर निम्नलिखित में से नथमल जोशी की रचना कौन सी नहीं है? नथमल जोशी की रचना कौन सी नहीं है बताना है। तो परनोड़ी कंवारी ये नथमल जोशी की है। दोहरारा धोरी ये भी नथमल जोशी की है। एक बीननी दो बीन आ भी की है, नथमल जोशी की है। तो कौन सी कोनी? तो चौथी कोनी पग फेरो, तो पग फेरो की है। तो पग फेरो जो रचना है ना, आ ध्यान में रखना, मणि मधुकर की है। की है? मणि मधुकर की, मणि मधुकर की। तो नथमल जोशी की रचना परनोड़ी कंवारी, एक बीननी दो बीन, दोहरारा धोरी और पग फेरो जो है वो नहीं है, कारण नहीं पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा 4, ये मणि मधुकर की रचना है। अगला, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म। और कन्हैयालाल सेठिया हमारे चूरू जिले में जन्मे थे, और चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में, या तहसील भी कह सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चूरू के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है लील टांस, ठीक है। दूसरी है धरती दोहरारी, धरती दोहरारी, ठीक है, मिंजर। इसके अलावा पित्थल व पाथल, पित्थल और पाथल, पित्थल पाथल एक बार यूट्यूब पर सुनना आप, ठीक है। महाराणा प्रताप और जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनके बीच संवाद है, ठीक है। फिर बात करें इनके अलावा जो है माइडरो हेलो, कौन है? माइडरो हेलो, ऐसा अगली रचना की है कन्हैयालाल सेठिया की है। लीलटांस, धरती दोहरारी, मिंजर, पित्थल पाथल और माइडरो हेलो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर रचना, इधर लेखक है। बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी की है, बिल्कुल। पागी यादवेंद्र शर्मा, बिल्कुल गलत बात है। पागी जो है ये आपकी चंद्र प्रकाश देवल की है। किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की, तो ये गलत होगी। धातु रूपावली सूर्यमल मिश्र की है, और सेनानी जो है मेघराज मुकुल की है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ आएंगे। चैनल पर नहीं तो